जो बच्चा भटकता है ना, उसका सिलेक्शन रुकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि 27 अगस्त को फॉर्म आएंगे, जुलाई तक बच्चा यही भटक रहा है कि मुझे, मैं यहां से पढ़ूं या वहां से पढ़ूं। तो वो जो भटकाव होगा वो बहुत बहुत दिक्कत देगा बच्चों, क्योंकि आपने वो समय खराब कर दिया जिस समय में सिलेक्शन होना चाहिए। किसको जीडी 2025 की तैयारी अभी से करनी चाहिए? तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको ये क्लियर हो गया है कि जीडी 2024 में मेरा तो होना ही नहीं है, तो वो बच्चे। दूसरा, जो उन स्टेट्स के बच्चे जिनकी यहाँ कट ऑफ बहुत कम जाती है, स्पेशली वो बच्चे जो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इनको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी स्टेट्स में ऐसा है कि भाई आपको अपनी स्टेट पुलिस के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए ना, इन स्टेट्स में हो सकता है आपको पुलिस की नौकरी आसानी से मिल जाए और ये नौकरी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत में मिले, क्योंकि यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है इन स्टेट्स में। को मतलब इनकी वैकेंसीज उस हिसाब से, जिस हिसाब से होती हैं, उससे कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। तो इन स्टेट्स को मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, और इनको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा अपने मार्क्स अच्छे लाने में, क्योंकि यहाँ जो कट ऑफ है ना वो स्टेट वाइज लगती है। वही यूपी के बच्चे यूपी में ही फॉर्म भर सकते हैं और यूपी की ही वैकेंसी के लिए फाइट कर सकते हैं। अब वेस्ट बंगाल का बच्चा वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज के लिए फाइट करेगा, असम का बच्चा असम की अलग वैकेंसीज है। इन 25,000 में असम की कितनी वैकेंसी पहले से ही फिक्स कर दी जाती है, और वहां सिर्फ असम का बच्चा ही उनको देख सकता है। अच्छी बात यह है कि भैया असम की मेरिट ऐसा हो जाता है कि जैसे 180 क्वेश्चन आते हैं, 160 मार्क्स के होते हैं, या असम की मेरिट 160 में से 80 पे चली गई या 90 पे चली गई। ऐसी वेस्ट बंगाल की भी करीब करीब इतनी चली जाती है। तो अब सोचो इससे आसान नौकरी कहां मिलेगी, और पेपर होता है बिल्कुल आसान। किन बच्चों के लिए जीडी में नौकरी लेना आसान है? मैंने बता दिया भैया इन 3-4 स्टेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी बच्चों को जीडी में नौकरी लेना आसान है। लेकिन मैं इन स्टेट्स वाले बच्चों से भी कहूंगा कि इससे बढ़िया नौकरी इसलिए नहीं है आपकी स्टेट की, क्योंकि आपकी स्टेट के तो पेपर ही इतने लीक हो जाते हैं, और फिर ये नहीं पता होता कि पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी या कब नहीं आएंगी, या कब वो एग्जाम होगा या कब नहीं होगा। अगर एक बार वैकेंसी स्टेट की छूट गई और हमने पूरा मन उसमें लगाया हुआ है और हमारा उसमें नहीं हो पाता है, तो फिर हो सकता है वो 5-6 साल बाद नौकरी देखने को मिले, जैसे यूपी में हुआ था। 2018 के बाद सीधा 2024 में भर्ती आई है, ठीक है? तो बीच में ओवरेज हो जाएंगे बच्चे। तो इसको अगर टारगेट करते रहोगे तो ये हर साल आपको मौका देती रहेगी। कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार मैं पक्का ही इसको निकाल लूंगा, इतना विश्वास हो जाता है। अगर आपने तैयारी की है, बहुत मन से तैयारी की है, इस बार नहीं हो पाया, तो इतना आपको यकीन हो जाएगा कि यार मैं बिल्कुल मार्जिन पे रहा हूं, या मैं 2-4 मार्क्स से रहा हूं, अगली बार तो 100% निकाल लूंगा, चाहे वैकेंसी कितनी भी आओ। ठीक है? ये सब चीजें होती हैं बच्चों। किन जीडी की कट ऑफ हाई क्यों जाती है? तो हाई नहीं जाती ऐसी, हाई सिर्फ इन स्टेट्स की जाती है, बाकी स्टेट्स की 50%, 60% पे कट ऑफ जाती है। और जो नेगेटिव मार्किंग है ना पिछली बार से, तो वो भी बहुत घटा दी गई है, वो ना के बराबर है, 1/8 की, है ना? तो इसलिए जीडी की कट ऑफ से इन स्टेट्स को तो थोड़ा सा सावधान रहना है, जिनका मैंने नाम लिया था। इनको तो थोड़ी सा एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे अपने मार्क्स लाने के लिए, है ना? बाकी स्टेट्स अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं एसएससी जीडी की नौकरी के लिए। मान लीजिए मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट की बात करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मैं इन स्टेट्स की बात करूँ, मैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली और बॉर्डर एरिया की भी अगर मैं बात करूँ, तो भाई वहां पर ये वैकेंसीज जो होती हैं, जितनी भी होती हैं, उनकी कट ऑफ 50-60% के आसपास ही लग जाती है। और जहां नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर हो, वहां आधे नंबर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं, क्योंकि पेपर आसान आता है। ठीक है, अब तैयारी शुरू कैसे करें, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल हो सकता है नए बच्चे के लिए कि भैया नौकरी मिल जाएगी। सब कुछ एक एक चीज फॉलो कर लीजिए, जो भी आपको आरडब्ल्यू बोलता है, ये रोजगार विदंकित बोलता है, या मैं आपको बोलता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलता हूँ, देखिए बहुत सारे बच्चे इसके लिए पूछते मिल जाएंगे, पहली बार कंपटीशन में कूद रहे होते हैं कि सर मेरे को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या मेरे को ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो भाई मैं आपसे कहूँगा कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप हमारी सारी देखिए, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच सके, है ना? जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि हाँ इसमें मैं कर सकता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन देने का मैं काम करूंगा आपको। दूसरा ये कि मैं साथ में ये भी बता देता हूँ कि भाई इसमें अगर आपको आरडब्ल्यू आपके लिए कुछ भी कोर्स लेकर के आ रहा है, तो बिल्कुल बिगिनर बच्चे के लिए लाता है, और बहुत सस्ती फीस में लाता है, जिसको हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि हम भी समझते हैं यार एसएससी जीडी की नौकरी में वही बच्चा जाता है सिपाही बनने के लिए, तो बहुत जरूरत में होता है नौकरी के लिए, ठीक है? और देश की सुरक्षा की नौकरी है, तो भाई एक जज्बा भी होता है आपके अंदर। तो इसमें हम लोग जो भी हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल होता है, उतनी सस्ती कॉस्ट पे हम बैच लाते हैं। मान के चलिए 500-700 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है एग्जाम तक, ठीक है? अब मैं यहां पर हम अप्रैल में एक बैच लॉन्च करेंगे, जो अप्रैल में ही होगा, 10 अप्रैल के आसपास, ठीक है? उस 2025 को टारगेट करते हुए होगा। तो जो बच्चे नए हैं वो कुछ भी ना करें, पर इस बैच को शब्द से शब्द पढ़ लें, बिल्कुल जो टीचर करा रहा है। आपको भी मालूम है कि एसएससी जीडी में आरडब्ल्यू से बड़ा नाम हो ही नहीं सकता पूरे इंडिया में कोई, क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स निकलते हैं, चाहे रैंक 1 हो, चाहे रैंक जो भी रही हो लास्ट तक, वो सब आपको आरडब्ल्यू का नाम लेते हुए मिल जाएंगे किसी भी स्टेट्स में। तो प्लीज इस चीज के लिए आप कुछ भी ना सुने, सिर्फ एक बात सुन लें कि अगर आपने आरडब्ल्यू का बैच पढ़ लिया, तो भाई आपको शुरू से लेकर के आखिर तक फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं से कुछ और पढ़ूं, ना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, वो सारे जवाब आपको इस बैच के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है? चलो, अब क्या केवल ऑनलाइन क्लास से सिलेक्शन हो जाएगा? ये उन बच्चों का सवाल है, मैंने फिर भी बोला, ये केवल उन बच्चों का सवाल है जो पहली बार कंपटीशन में आते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी कंपटीशन में, उनसे पूछ के देखो कि ऑनलाइन ऑफलाइन के मुकाबले आपको बहुत ज्यादा और बहुत कम टाइम में प्रोवाइड करा देती है, आपके घर पे बैठे हुए। ऑफलाइन में आप सिर्फ अपने क्षेत्रीय टीचर से पढ़ पाते हैं। अब क्षेत्रीय हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, तो बहुत बढ़िया आपका करवा देगा, और हो सकता है वो बहुत अच्छा ना हो,
तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी उनसे पढ़ना। यहाँ पे क्या है, ओपन प्लेटफॉर्म है और आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग दे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ऐसी क्लासेस हम आपको देंगे और आपसे कही गई एक-एक बात पूरी समय पर और सशब्द पूरी की जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है? तो बच्चे आप उसकी चिंता ना करें कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है ऑनलाइन। आप आरडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं कहूँगा ऐसे अब ज़्यादातर एग्जाम्पल मिलते हैं कि जो ऑफलाइन से कहीं नहीं जुड़े हुए और पहली बार तैयारी की और सिलेक्शन ले गए। ठीक है? क्योंकि वो भटके नहीं। जो बच्चा भटकता है ना, उसका सिलेक्शन रुकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि 27 अगस्त को फॉर्म आएँगे, जुलाई तक बच्चा यही भटक रहा है कि मुझे मैं यहाँ से पढ़ूँ या वहाँ से पढ़ूँ। तो वो जो भटकाव होगा, वो बहुत-बहुत दिक्कत देगा बच्चों, क्योंकि आपने वो समय खराब कर दिया जिस समय में सिलेक्शन होना चाहिए। उस समय तक तो ये डिसाइड हो जाना चाहिए, 27 अगस्त को जब फॉर्म आए तो आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए और आप रिवीजन की स्टेज में हो। तो आप ये उम्मीद करना कि 2025 में तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। और अगर आप 27 अगस्त से ही तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो फिर आप ये मान लो कि 2025 वाली में तो नहीं होगा आपका, चाहे 26 वाली में हो जाए।